नमस्कार। ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्प्रे आपसे बात कर रहा हूँ अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे के माध्यम से। बहुत बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि इतने मंत्र जाप किए, हवन किया, पूजा की, अच्छे कर्म भी किए, लेकिन लगातार मन अशांत चल रहा है। मन का तनाव दूर नहीं होता, नकारात्मकता दूर नहीं होती। क्या करें? इस वीडियो में इसी विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। पहली बात तो ये समझिए कि जो नकारात्मकता का अनुभव आप करते हैं उसके कारण कई सारे हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि कुछ लोग प्रारंभ से ही नकारात्मक सोचने के आदी होते हैं। उन्हें ये लगता है कि हम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, ये कार्य हमसे होगा ही नहीं, ये चीज़ें हमारे लिए हैं ही नहीं। अपने आप को पूरे सिस्टम से, पूरे ब्रह्मांड से अलग समझ लेना, उस चेन से जिसके कि आप एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं उससे अलग मान लेना, ये गहरी नकारात्मकता को उत्पन्न करता है। दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जो नकारात्मक वस्तुतः इस प्रकार के नहीं हैं, लेकिन उनकी नकारात्मकता के पीछे उनके प्रारब्ध या संचित कर्म हैं, जिनकी वजह से उनके, अगर हम ज्योतिष की भाषा में बात करें तो उनके साथ ऐसे ग्रह जुड़ जाते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते ही हैं। तो जो लोग इस तरह की चीज़ों को मानते हैं, जो कुंडली में विश्वास रखते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, वो ये जानते होंगे कि कुछ ग्रह जैसे राहु है या शनि है या केतु है या और भी कुछ क्रूर ग्रह हैं, जो अगर सही स्थान पर नहीं है आपकी कुंडली में तो आपके जीवन में नकारात्मकता उत्पन्न करेंगे ही। कोई उपाय नहीं उससे बचने का। तो नकारात्मकता इस प्रकार से कई तरीके से उत्पन्न हो सकती है। कई बार आपका मानसिक आलस्य भी नकारात्मकता उत्पन्न करता है। लेकिन अब प्रश्न पैदा ये होता है कि नकारात्मकता किसी भी कारण से उत्पन्न हुई हो, मन की अशांति, तनाव, दबाव, भय, ये सब किसी भी कारण से उत्पन्न हुए हों, लेकिन इनका जीवन में बहुत अधिक समय तक रहना ये घातक है। हमारे कार्य बने या न बने, हमें जीवन में सफलता मिले न मिले, बिल्कुल अलग बात है, लेकिन सकारात्मकता पर, शांति पर, इन सब का बराबर अधिकार है और ये अगर हम चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि शांति, सुख, संतोष, इनके अंदर जो आनंद है वो किसी और चीज़ के अंदर नहीं है और ये मानसिक स्थितियों के ही नाम है। इनका किसी धन से, पद से, यश से, उपलब्धियों से कोई विशेष ज़्यादा मतलब नहीं है। कई बार सब कुछ उपलब्ध होने के बाद भी आप अशांत हो सकते हैं। कई बार सारी सफलताएं प्राप्त होने के बाद, धन भी प्राप्त होने के बाद, जो कुछ भी आपको अभीष्ट था सब कुछ मिल गया, उसके बाद भी आप अशांत हो सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना है। इसके बाद भी आप नकारात्मक हो सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है। धन आने से, यश आने से, सफलता मिलने से कोई आवश्यक नहीं है कि आपके अंदर नकारात्मकता ना आए। तो अब मैं आपसे माँ भगवती के, माँ दक्षिण काली के उस विशिष्ट मंत्र के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर इस मंत्र को कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ, अगर दोनों समय कर सकता है, सुबह को भी और शाम को भी, अपने पूजा के स्थान में स्वच्छ वस्त्र पहन करके बैठ जाएं, घी का दीपक जला लीजिए, एक तांबे के लोटे में जल भर के रख लीजिए। ये साधारण कर्म है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इनकी उपस्थिति पूजा
के समय में प्रकृति की उपस्थिति आपके साथ होनी चाहिए, इसलिए इन चीज़ों की आवश्यकता है। आप बैठ जाइए दीपक जला करके, जल अपने साथ रख करके, और जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ उसका आप 108 बार जाप करिए, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ, क्योंकि भक्ति के बिना इस संसार में आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भक्ति आपके अहंकार को दूर कर देती है। और जब आप ज्ञान के प्रवाह में बहते हैं, जब आप कर्म के प्रवाह में बहते हैं, तो आपके ऊपर एक अहंकार बोध हावी होता है जो आपको कुछ भी मिलने नहीं देता। इसलिए आप इस मंत्र को पूर्ण भक्ति भाव से करिए। मंत्र मैं बोल रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा जहां से आप नोट कर सकते हैं। ओम क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र को आप 108 बार करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। आगे दोबारा आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। नमस्कार, शुभ रात्रि।